दौलत और स्वास्थ्य, मन की शक्ति भाग 7, डॉक्टर ए के मौर्य। दोस्तों, आज दुनिया में कुछ लोगों के पास दौलत है, शोहरत है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, तो कुछ लोग गरीब, परेशान और दुखी हैं। ऐसा क्यों है? जबकि दौलत, सेहत और खुशियाँ प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है, परंतु सबको मिलता नहीं। आखिर क्यों? आपके जो दैनिक थॉट्स है ना, जो विचार है, उसी का परिणाम आपके जीवन में घटित होता है। चाहे बीमारी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, या गरीबी हो या अमीरी हो। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय कार्य कर रहा होता है, चाहे आपको सबकॉन्शियस की तकनीक की समझ हो या ना हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप तो हमेशा अमीरी और अच्छे स्वास्थ्य की चाहत रखते हैं, फिर भी हम गरीब, बीमार क्यों रहते हैं? हमारे थॉट्स, हमारे विचार तो अच्छे हैं, फिर हमारे साथ प्रॉब्लम ऐसा क्यों आता है? दोस्तों, एक कहावत है कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, लेकिन वहीं पे ये भी है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दोस्तों, कुछ न कुछ जानकारी हमें जब तक रहेगी नहीं, तब तक हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम अमीरी की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हम पूर्ण स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की समझ बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इसको समझने के लिए मन की शक्ति भाग 1 से लेकर के 7 तक की पूरी अगर वीडियो आप देखते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और उसकी सफलता की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, पहला कारण डर और निगेटिविटी। निगेटिव इन्वायरमेंट, बचपन से ही हमें नकारात्मक माहौल के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोग अनायास ही बच्चों को बोला करते हैं, धीरे धीरे चलना, दौड़ोगे गिर जाओगे, बेटा बाहर मत निकलना, कुत्ता काट लेगा, शेर खा जाएगा, अरे तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारे निगेटिव थाट्स हमें बचपन से सुनते चले आते हैं। ये और ऐसे सब थाट्स होते हैं जैसे ये तेरे बस का नहीं है, तू तो ये कर ही नहीं सकता है, तू बीमार है, लगता है ये तेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, लगता है ये हमेशा बीमार ही रहेगा, तू गरीब है, गरीब ही रहेगा, पता नहीं हमारी ये बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, अरे स्थिति अब तक ठीक नहीं हुई तो अब क्या ठीक होगी। ये सारे थाट्स, ये सारे विचार दोस्तों 100% निगेटिव थाट्स हैं। और ऐसा नकारात्मक विचार सुनते सुनते जब बच्चा बड़ा होता है, तब तक उसके सबकॉन्शियस माइंड में इन नकारात्मक विचारों का ऐसा ज़बरदस्त नेटवर्क बन चुका होता है, और ये निगेटिव थाट्स होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आस्था के साथ स्टोर हो चुके होते हैं। इसलिए जीवन में हमें हर जगह निगेटिविटी ही मिलता है। परिणाम स्वरूप गरीबी, बीमारी, परेशानियां आती हैं, क्योंकि एक लंबे समय से जो हमारे थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव आस्था और विश्वास के साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रेषित होते रहेंगे, उसे अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और हमारी आस्था के अनुसार जीवन में परिणाम प्रस्तुत करता रहता है। क्योंकि बचपन से निगेटिव माहौल ने हमारे विचार को डर और नकारात्मक बातों से भर रखा है, इसलिए अब हमें पॉजिटिव थाट्स लाने में, पॉजिटिव विचार लाने में कठिनाइयाँ महसूस होती है। जबकि हम अच्छे से ये जानते हैं कि हमें अगर सेहत, सुख और समृद्धि चाहिए तो अपने थाट्स, अपने ब्रेन जो है को पॉजिटिव सकारात्मक थाट्स में लाना होगा, पूर्ण आस्था के साथ। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्षों के निगेटिव न्यूरॉन्स ने जो ब्रेन में भरे पड़े हैं, पहले इस निगेटिविटी को समाप्त करना पड़ेगा। कोई 4-5 माह से मान लीजिए कि बुखार या टाइफाइड से पीड़ित हो, अचानक से मैं कहूँ भाई अब आपका बुखार ठीक हो जाएगा, उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, इतने लंबे समय से हम बीमारी झेल रहे हैं, इस बात को कैसे मान लूँ। यानी कि हमने एक सकारात्मक विचार रखा कि आप ठीक हो जाएंगे या ठीक हो रहे हैं, हमने सकारात्मक विचार रखा, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उस विश्वास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि लंबे समय से वो बीमारी को झेल रहा है और निगेटिविटी इन्वायरमेंट में लंबे समय से है, इसलिए उसके थॉट्स भी निगेटिव हो चुके हैं। अब वह स्वस्थ तभी हो सकता है जब स्वस्थ का अफर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में आस्था और विश्वास का अफर्मेशन पहुंच सके। जैसे अगर वह किसी डॉक्टर पर, जिसके ऊपर पूर्ण आस्था रखता हो, पूरा भरोसा करता हो, पूरा विश्वास रखता हो, और वो डॉक्टर उससे पूर्ण पॉजिटिव विचार से उसे स्वस्थ कर सकता है, उसकी हर दवा उसे लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि उस डॉक्टर पर वो पूर्ण भरोसा करता है। पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ लिए गए स्वास्थ्य का विचार उसके ब्रेन के निगेटिव न्यूरॉन्स को तोड़कर सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और वह धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो आस्था के अनुकूल का चलता है। दूसरी चीज़ है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता, धन्यवाद की फीलिंग्स।
जैसे कि हम माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं, गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हैं। इस बात के लिए माता पिता ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया में उन्होंने बड़ा किया, हमें इस दुनिया को दिखाया, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। तो हमें कृतज्ञता को दर्शाना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। और जब हम माता पिता को धन्यवाद देते हैं ना, तो उनका स्नेह हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, इस दुनिया के बारे में बताया, उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो उनका स्नेह हमारे प्रति बढ़ जाता है और हम उनके प्यार और आशीर्वाद के हकदार हो जाते हैं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। ये जिसके प्रति की जाती है ना, वो सब कुछ आप पर न्यौछावर करने को तैयार रहता है। यही सबसे बड़ी कमी है कि हमने कभी इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। इस दुनिया ने, इस ब्रह्मांड ने हमें जो कुछ दिया, उसका हमें कभी शुक्रिया हमने बोला ही नहीं, कभी धन्यवाद नहीं की। और उसके विपरीत शिकायत में लगे रहते हैं कि हम बीमार हैं, गरीब हैं, क्या करें, दुनिया में सबसे परेशान हम ही हैं। और चाहत भी रखते हैं कि भगवान हमें दौलतमंद बना दे, हमें संपूर्ण स्वस्थ बना दे। दोस्तों, ये याद रखना चाहिए कि किसी की बुराई करके, किसी की शिकायत करके उससे अच्छे परिणाम पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप अपने बारे में, अपने अभाव के बारे में शिकायत करके आप उस सुपर पावर की बुराई कर रहे होते हैं, जिसने इस दुनिया को चलायमान रखा है, जिसने हमें जीवन दिया है, हमें बनाया है। संसार में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपंग हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी का ब्रेन डैमेज है। इन हजारों लाखों लोगों से आप अच्छे हो अगर आपके हर अंग सही सलामत हैं। तो क्या आपने ईश्वर को कभी धन्यवाद दिया? इसके लिए ब्रह्मांड की दैवी शक्तियों को धन्यवाद करें। हे प्रभु, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, हमारे हाथ पैरों के लिए धन्यवाद, हमारे पूरे शरीर स्वस्थ है इसके लिए धन्यवाद। जब आप धन्यवाद की भावना से पूर्ण होते हैं ना, तो ईश्वर आपके करीब पहुंचता है और आपको हर नेमतें देता है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर आप इनसे अलग हैं, यानी कि खाना पानी की प्रचुरता है आपके पास, तो थैंक्स ज़रूर बोलें, उस सुपर पावर के प्रति धन्यवाद करें। धन्यवाद की भावना, कृतज्ञता की फीलिंग्स ज़रूर रखें। दोस्तों, दिन में शांति से कई बार पूर्णता, पूर्ण स्वास्थ्य की भावना और प्रचुरता के लिए धन्यवाद को दोहराएं। पूर्ण कृतज्ञता के साथ पूर्ण ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हमें ब्रह्मांड की उस सुपर पावर के करीब कर देती है और ब्रह्मांड वो सब कुछ आपको देता है जो आप जीवन में करना या पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कृतज्ञता की भावना हमेशा रखनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।